नमस्कार। मैं एसके गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। और उसी वैकेंसी को देखते हुए आज हम एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में रीजनिंग की क्लास शुरू करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी रीजनिंग की क्लास आपको दी थी, उसमें हमने नंबर सिस्टम और कैलेंडर एक चैप्टर पढ़ा दिया था। अब देखिए, ये जो क्लास हम आपको देंगे, इसमें यूपी पुलिस में जहाँ तक भी क्वेश्चन आता है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस आपको फ्री में ही एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। और देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो ये हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, इसमें रीजनिंग हमारी 37 नंबर की कर दी गई है। पहले ये लगभग 55 या 54 नंबर की आती थी, तो वहां से कम करके मैथ जो 19 नंबर का आता था, मैथ बढ़ाकर कर दिया है 37 नंबर का, और 37 की ही हमारी रीजनिंग कर दी है। तो अब देखिए, मैथ का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैथ की क्लास भी चलाई जा रही है, जिसमें कि पहला चैप्टर ही परसेंटेज वहाँ शुरू किया गया है। तो आप उसे भी देखते रहें, और आप देखेंगे कि क्लास हमारी देखने के बाद जो आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, आज जो मैं यहाँ चैप्टर शुरू करूँगा, वो होगा हमारा घड़ी, यानी कि क्लॉक। अब देखिए, जो भी एग्ज़ाम हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो घड़ी चैप्टर है हमारा, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी एक क्वेश्चन घड़ी से आया था। और ये जो हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, इसमें भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना हमारी है। तो आप जो भी हमारी क्लास को देखें, अच्छे से इसका नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हम आपको ये जो चैप्टर है, फॉर्मूले से और ट्रिक से, दोनों की सहायता से आपको ये बताएंगे। और आप देखेंगे कि जो घड़ी चैप्टर है, उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप कहीं भी एग्जाम देंगे और कहीं भी इसके सवाल आते हैं, तो आप ठीक प्रकार से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 37 नंबर की हमारी रीजनिंग आती है, और जिसमें 37 नंबर का कोई भी सब्जेक्ट आता हो, वो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सही करके तैयारी करेंगे। देखिए, 37 में 37 की गारंटी के साथ हम आपको ये क्लास देंगे। अगर आप हमारी क्लास को देखते हैं, तो 37 में से 37 की गारंटी है। और ये जो हम बात आपको बता रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे एग्जाम के बाद। तो आप बिल्कुल सही से इसके नोट्स बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है घड़ी। क्लॉक। अब देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है, ये यहाँ से जो यूपी पुलिस का एग्जाम है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, इसमें जो हमारा पहला टाइप हम शुरू करेंगे, जो हमारा पहला टाइप है, वो ये है। देखिए, सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो भी हमारी इस क्लास को देखेंगे, आज के बाद आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो गलत नहीं होगा। अब देखिए, इस पे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से कराता हूँ, फिर उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, जो यहाँ से ये कोण याद करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि कोण थीटा बराबर होगा 60H माइनस 11M/2।
यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के माध्यम से यानी इस सूत्र की सहायता से हम किन्हीं भी दो सुइयों के बीच यानी कि घड़ी की दो सुइयों के बीच कोण हमसे पूछेगा, वो कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। जहां एच, देखिए जहां ये जो एच है प्रश्न में दिया गया घंटा होगा, यानी कि प्रश्न में जो घंटा देगा प्रश्न में दिए गए घंटे का मान है, और जो हमारा एम है वो प्रश्न में मिनट देगा। प्रश्न में दिए गए मिनट का मान, यानी कि ये इस तरह से क्वेश्चन देगा एक, और हम इस सूत्र की सहायता से घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कर सकते हैं। जहां एच, ये वाला जो एच दिया है वो प्रश्न में दिए गए घंटे का मान होगा, और जो एम होगा वो प्रश्न में दिए गए मिनट का मान होगा। अब आप जो है इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, फिर देखिए हम इस पे आपको क्वेश्चन कराते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए पहला क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं। पहले मैं आपको सूत्र की सहायता से कराऊंगा, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि 3:25 पर 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन उसने हमें दिया है, यानी कि एक समय दिया है, और देखिए जब भी क्वेश्चन हमें देगा तो मिनट और घंटे की जो सुई है उसके ऊपर ही हमारी बात चलेगी, सेकंड का यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा। आइए देखिए इसे हल करते हैं। मैंने अभी आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा था। अब देखिए इसमें जो h दिया है वो ये होगा h, और जो ये m दिया है ये m का मान होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमें इसमें थीटा का मान निकालना है, यानी कि इनके बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ 60 × 3, यानी कि पहले घंटे का मान, ये घंटा दिया है तो h की जगह हम 3 रख देंगे, माइनस अब देखो 11 है और गुणा कर देंगे ये जो m यानी कि 25 दिया है इससे गुणा कर देंगे, और बटे में कितना हमारा 2। देखिए इस तरह से आप ये मान रखेंगे, और पहले प्रश्न में आप ये देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन में दिया है वो घंटे का मान कितना है और मिनट का मान कितना है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसे हल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ 180 माइनस, अब देखिए आप इन क्वेश्चनों को जब करें तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर करेंगे। अगर फॉर्मूले के द्वारा करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो आप जब ये कैलकुलेशन करें तो जल्दी से करें ताकि वहाँ जो समय है वो आपका बच सके, क्योंकि फॉर्मूले से करने पर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी मैं ट्रिक के माध्यम से भी कराऊंगा, तो ट्रिक में इतनी कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसमें से घटाएंगे, देखिए ये 180 है और माइनस 275 है। जब 180 में से 275 घटाएंगे तो माइनस के 95/2 आएगा। अब देखिए ये जो माइनस का चिन्ह है इसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि घड़ी में माइनस का समय नहीं होता है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा बचेगा
95/2, और जब हम इससे भाग देंगे तो ये 47 पॉइंट लगभग आ जाएगा 5, यानी कि 47.5 डिग्री का कोण हमारा जो घड़ी है वो उसमें हमारा बनेगा, और यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घड़ी का एक क्वेश्चन जरूर ही मिलता है, और यूपी पुलिस में 37 नंबर की हमारी रीजनिंग आएगी। 37 नंबर में आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे, और मैं सारे ही क्वेश्चन आपको इसमें करा दूंगा। कहीं भी कोई भी टाइप इसका ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन ना आए। देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है। ये कह रहे हैं कि 3:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए इसी का सेम क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन यूपी पैट में आया था। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, थीटा बराबर 60h माइनस 11m/2। अब देखिए ये जो h है, इसे ये जो दिया होगा घंटा, इसमें हम h मान लेंगे, और ये जो हमारा 25 दिया है इसे हम सॉरी जो 3 दिया है इसे h मान लेंगे, और जो 25 दिया है उसको m मान लेंगे। ये मिनट है। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूले में रख देनी है और हल करना है, बस वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए जब हमने h की जगह 3 रखा है तो इसकी 60 की 3 से गुणा करेंगे 180 आएगा, 11 की 25 से गुणा करेंगे तो 275 आएगा। अब 180 में से जब 275 को घटाएंगे तो माइनस के 95 बचेगा, और बटे में कितना है 2। अब देखिए माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे, और जब माइनस का चिन्ह छोड़ देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 47.5 आएगा, यानी कि 47.5 डिग्री का कोण होगा। कब? जब घड़ी में 3:25 का समय हो रहा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहे हैं कि 7:20 पर 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। आइए इसे हल करते हैं जैसे अभी हमने किया था। देखिए इसमें h क्या है 7 है, यानी कि 7 घंटे, और 20 क्या है ये मिनट दिया है। इसे हम फॉर्मूले में रखेंगे, बस हल करना है और कुछ नहीं। देखिए हमें थीटा का मान निकालना है, और थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला था 60h, यानी कि 60 गुणा h का मान लगा देंगे कितना है 7 माइनस, अब देखिए 11m ऐसे ही रहेगा, और गुणा m का मान कितना है 20, यहाँ 20 से गुणा कर देंगे, और बटे में कितना 2। अब देखिए थीटा बराबर 7 छंग 42, यानी कि कितना हो जाएगा 420 माइनस 11 दूनी 22, यानी कि 220, और बटे में कितना 2। अब देखिए हमें यहाँ से थीटा का मान निकालना, तो थीटा बराबर, अब देखिए 420 में से जब 220 जाएंगे तो हमारा यहाँ से 200 बचेगा, और 200/2। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 100 डिग्री बचेगा, यानी कि थीटा बराबर कितना जाएगा 100 डिग्री, और यही क्या है हमारा आंसर है। यानी कि 7:20 पर घड़ी की मिनट और घंटे वाली जो सुई होगी उसके बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा 100 डिग्री का होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे। आगे और कराता हूँ। देखिए देखिए नोट कर लेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है,
9:55 पर 9:55 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कि कोण कितना होगा हमें ये बताना है। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ये 9 जो है वो हमारा h का मान है, यानी कि h बराबर 9 और m बराबर कितना 55 मिनट। अब देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, हमें थीटा का मान निकालना है। फॉर्मूला है 60h माइनस 11m अपॉन 2। देखिए जब आप ये सवाल करें तो फॉर्मूला बार बार लिखें जिससे कि आपका ये फॉर्मूला याद हो जाए। देखिए जब आपको बेसिक नहीं पता होगा तो हम ट्रिक कितनी भी अच्छी बता लें, आप एग्जाम टाइम में उसको भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कभी भी एक ही प्रकार से क्वेश्चन पर नहीं रहना चाहिए। आपको ट्रिक भी आती हो और उसका बेसिक तरीका भी आता हो। तो बेसिक तरीका इसका यही है कि आप मान रखिए, फॉर्मूले में कैलकुलेशन कीजिए और आपका जो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण है वो आराम से निकल आएगा। और यदि आप ट्रिक पर निर्भर होकर ही जाते हैं तो आप वहाँ भूल जाएंगे और फॉर्मूले का आपको पता नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके जानिए, क्या पता है कि कौन सा आपको वहाँ काम दे जाए। देखिए करते हैं क्वेश्चन। h का मान कितना है 9, यानी कि 60 गुणा 9 माइनस 11 गुणा 55 बटे में 2। अब देखिए कैलकुलेशन करनी है। इन सवालों का आंसर वही जल्दी ला सकता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए 6×9 = 54 यानी कि 540 आएगा। और हम जब 11 की गुणा करेंगे 55 से तो यह आ जाएगा हमारा 605 माइनस 605 करके देख लेंगे, इतना ही आएगा। अब देखिए 540 में से घटाना है 605 और जब हम 540 में से 605 घटाएंगे तो हमारा यहाँ से बचेगा 65/2 बचेगा, यानी कि 65/2। अब जब हम इसे भाग देंगे, देखिए 3 दूनी 6 और 5 2 दूनी 4.5, यानी कि हमारा लगभग में आ जाएगा 34.5 डिग्री। यानी कि जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 34 नहीं 32, यानी कि 32.5 डिग्री आएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए जब घड़ी में 9:55 हो रहे हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 32.5 डिग्री का कोण होगा। आप इसे नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक बहुत ज़बरदस्त वाली होगी, आप उससे क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। ये नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और कीजिए, चौथा क्वेश्चन है शायद। देखिए क्वेश्चन ये है कि 5:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। कितना कोण होगा, देखिए ये कह रहे हैं कि 5:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ से h का मान दिया है कितना 5 और m का मान दिया है 35। हमारे पास फॉर्मूला था 60h माइनस 11m/2। इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए 60 ऐसे ही है और 5 रखेंगे माइनस 11 गुणा 35/2। बस हल कर देना है
और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 5 छंग 30 यानी कि 300 आएगा, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 385/2। अब जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा यहाँ से बचेगा 85/2। देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट पॉइंट में भी आंसर दे सकता है, क्योंकि जब हम इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा 42.5 डिग्री आ जाएगा, या इस तरह से दे सकता है। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 42 से ही 1/2 डिग्री, या 42.5 डिग्री, यानी कि या तो इस रूप में दे दे या इस रूप में, कैसे भी हो आप वहाँ आराम से कर सकते हैं। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूले पर बताया कि हम किसी भी सवाल को जो समय दे रखा होगा उसमें हम घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो कोण है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक बहुत अच्छी होगी, आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता सकते हैं। नोट कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीके से हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, ऐसा लगेगा भी नहीं कि हमने जो हार्ड चैप्टर था वो पढ़ा है, और हम उसके सवाल आसानी से कर लेते हैं। देखिए हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में यूपी टेट, एस्टेट और यूपी पुलिस के लिए ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। तो जो भी भाई बहन उसमें तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं उससे बहुत ही बेहतर, और भी बेहतर हम वहाँ ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें जो बच्चे होते हैं वो सामने होते हैं, वहाँ कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें बस हमको ही बोलना है, लेकिन वहाँ अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तुरंत पूछ लेते हैं। तो आप अगर कोई भी जानकारी इस विषय में लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। अब देखिए इसके ही दो जो सुइयां दोनों हमारी दी होंगी, तो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करने की हम आपको ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक भी बहुत ही जबरदस्त होगी। देखिए देखिए ये हमारे पास घड़ी है। अब देखिए इसमें ये 12 है, ये 3, 6 और 1, 2, 4, 5, 7, 8 और ये 9, 10, 11। देखिए ये 1 है, 2, 4, 5, 7, 8। देखिए आप ये नहीं कहना कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे और बहुत जल्दी आंसर आएगा। बस आप ये थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा समझ लीजिए बस। अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब देखिए ये जो खाना है हमारा, ये जो हमें खाना दिया गया है, ये हमारा एक 5 मिनट का होता है, यानी कि इसमें 4 डंडे होंगे, 1, 2, 3, 4, और प्रत्येक जो खाना है वो हमारा 1 मिनट का होता है। इसी प्रकार से सभी में होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। देखिए ये नहीं सोचना कि क्या ये हमें हर क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी, आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब देखिए ये जो मैंने आपको ये बनाई है,
मान लीजिए हमारी ये जो सुई है वो घंटे वाली है, और इसकी बराबर में ये मिनट वाली है। ये पहली एक पर है और ये 1 मिनट के पास है, यानी कि इस समय हमारा जो इसमें समय है वो 12:01 है। अब देखिए ये वाला जो खाना है हमारा ये इतना, यानी कि 1 मिनट के बराबर जो कोण होगा वो 6 डिग्री का होगा। यानी कि ये जो कोण है, एक खाने के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये यानी कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री की होगा। बस ये याद रखना है, और सवाल कैसा भी दिया हो आप कर सकते हैं। यानी कि देखिए ये जो मैंने रेड से बनाया है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 मिनट की है। अब इसके बीच में 5 खाने होते हैं, और 5 यानी कि एक खाना 1 मिनट का होता है। तो जो एक खाना है, ये जो मैंने दिखाया है, ये 6 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो 1 मिनट की वैल्यू है वो कोण में 6 डिग्री के बराबर होती है, यानी 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के। अब देखिए इस पे सवाल हम कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन हमें दिया है 3:10 पर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, ये है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस प्रकार। ये कह रहे हैं कि 3:10 पर। तो इसके लिए देखिए पहली बात तो मैं आपको एक घड़ी बनाकर दिखा रहा हूँ। हर क्वेश्चन में इसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको ये याद हो जाएगी पोजीशन घड़ी में किस टाइम कितनी है, और आप इसे ठीक प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास घड़ी है, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें 3:10 का उसने हमें समय दिया। 3:10, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। ये 12 है, 3, 6, 1, 2। देखिए इसने हमसे बोला है 3:10। अब घड़ी में जो 3:10 का समय होगा, देखिए ये जो सुई होगी ये 3 पर होगी, और ये जो हमारा है मिनट वाली ये यहाँ होगी इस तरह से। यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो हमारी 2 पर होगी, तभी हमारा 3:10 होगा। यानी कि 5 ये 10 हो जाएगा, और ये सुई हमारी 3 पर होगी। यानी कि इस समय जो हमारी घड़ी है उसमें 3:10 का समय है। अब देखिए जो ये दिया है इनके बीच की जो दूरी है वो 5 मिनट है। कितनी है? 5 मिनट दी है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि घड़ी में 1 मिनट की जो दूरी है उसके बराबर 6 डिग्री का कोण होता है। 6 डिग्री का कोण होता है, यानी कि 5 में हम गुणा कर देंगे 6 डिग्री, तो 5 छंग कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि जब हम 5 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 6 से गुणा कर देंगे इस वाले से, तो कितना हो जाएगा? 5 छंग 30 डिग्री। अब देखिए ये जो मिनट दिया है हम इसका आधा करते हैं, यानी कि जब हम मिनट का आधा करेंगे तो 10/2 कितना जाएगा? 5, यानी कि 5 आ जाएगा। अब देखिए हमें फाइनल उत्तर चाहिए, यानी कि कुल कोण बताना है। 3:10 पर कोण क्या होगा? तो देखिए जब तक, ये बात मेरे ध्यान से सुनेंगे, जब तक ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे रहेगी, ये घंटे की सुइयां है मिनट की, यानी कि ये जब तक इससे ऊपर रहेगी तब तक ये जो मिनट दे रखा है इसका आधा करके हमें इस वाले में जोड़ना है। ध्यान से सुनेंगे। देखिए जब तक
ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से ऊपर रहेगी यानी पीछे रहेगी, तब तक जो हमें मिनट दे रखा होगा क्वेश्चन में उसका आधा करके हमें इस वाले समय में जोड़ना है। और यदि ये आगे आ जाएगी, यानी कि मान लीजिए अगर ये वाली मिनट वाली सुई यहाँ होती तो ये जो मिनट है हम इसका आधा करके क्या करते, घटा देते। अब ये क्यों कर रहे हैं, देखिए ये जब ये हमारी जो मिनट की सुई है ये 12 से चलना प्रारंभ होगी और ये 2 तक आएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि जो 3 बजे वाली सुई है हमारी 3 पर ही होगी, समझिए। देखिए ये वाली जो हमारी 2 बजे वाली, ये जो मिनट वाली सुई है जो इस टाइम 2 पर है, ये 12 से चलना प्रारंभ करेगी और ये चलते चलते 2 तक आई है, तो तब तक ऐसा तो है नहीं कि ये जो 3 बजे वाली सुई है ये 3 पर ही होगी, ये कुछ ना कुछ आगे या पीछे जरूर आगे जाएगी। अब देखिए जब जैसे ही आगे जाएगी तो वही समय हम ज्ञात, वही करेक्ट समय करने के लिए जो मिनट है इसका आधा करके इसमें जोड़ रहे हैं, और जब ये वाली इससे आगे चली जाएगी तो इसका आधा करके हम इसमें से घटा देंगे। जब तक पीछे रहेगी तो ये वाला जो समय है इसमें हमें जोड़ना है। अब देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ उठाकर जोड़ देंगे, देखिए 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री, यानी कि जब घड़ी में टाइम हो रहा होगा 3:10 तो हमारा जो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 35 डिग्री का होगा। आप इसे नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मैं इसको भी मिटा दूंगा। देखिए क्वेश्चन उसने हमें दिया है 4:40 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यानी कि 4:40 का हमें समय दिया है। अब देखिए आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप ये समझ जाए कि 4:40 की जो पोजीशन है वो घड़ी में किस तरह से होगी, यदि आप इस तरह से समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये सवाल कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको ये और चित्र बनाकर करा दूं, फिर उसके बाद डायरेक्ट कैसे ये क्वेश्चन करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये 12 इस तरह से इसमें होगी, 12, 3, 6 और 9। देखिए बाकी से हमें मतलब नहीं है, बस हमें जो उसने पोजीशन दे रखी है वो इसमें लिखनी है। देखिए उसने हमसे बोला है 4:40, यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो हमारी यहाँ होगी और 40 कब होंगे 30, और ये यानी कि ये वाली जो सुई है वो हमारी 8 पर होगी और ये होगी हमारी 4 पर। देखिए जो इसमें कंडीशन है वो हमारी ये बन रही है कि 8:40 पर जो घड़ी की दोनों सुइयां होंगी उनके बीच जो दूरी होगी वो 20 मिनट की होगी, यानी कि जो हमारे ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 20 मिनट की है। इनके दोनों के सुइयों के बीच जो दूरी है वो 20 मिनट है, और मैंने बताया था कि 1 मिनट की जो दूरी है वो 6 डिग्री के बराबर है, यानी कि हम इसमें 20 में गुणा कर देंगे 6 से और 6 दूनी यानी कि 120 हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी कि इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो
मिनट दे रखे हैं, इसका आधा करेंगे, यानी कि 40 का आधा करेंगे, कितना जाएगा 20। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये यहाँ से इधर आएगी, यानी कि घंटे वाली सुई से मिनट वाली जब पार कर जाएगी, ये वाली मिनट की है और ये घंटे की, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली को पार करके इससे आगे निकल जाएगी, तो जो मिनट दे रखे होंगे उसका आधा करके हमें क्या करना है, इस वाले समय में से घटा देना है जब ये आगे निकल जाएगी। और ये पीछे होती तो यही क्या करते हम इसमें जोड़ देते। तो जब हम इसमें ये घटाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गई है, इससे आगे निकल जाएगी, तो जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 100 डिग्री। और यही क्या है हमारा आंसर, यानी कि 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, 100 डिग्री। तो आप इन सवालों को ट्रिक से इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये होमवर्क में हम आपको देते हैं, जो भी हमारी क्लास को देखें वो कृपया इस क्वेश्चन को करके कमेंट करें। 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच हमें कोण बताना है। 5:20 पर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो देखिए जो भी हमारी क्लास को देखते हैं प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और देखिए हमने इसी उद्देश्य के साथ ये क्लास शुरू की है कि आपको 37 में से 37 का जो स्कोर है वो हो जाए। आप अच्छे से तैयारी करें, नोट्स बनाएं और पेपर टाइम में अच्छे से रिवीजन करके पेपर हॉल में जाएं। और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन उसमें आते हैं, चाहे वो घड़ी हो या नंबर सिस्टम हो या कैलेंडर हो, आप वहाँ से सही जो स्कोर है वो कर सकते हैं। और देखिए मैंने आपको MK स्टडी यूट्यूब चैनल पे ही जो हमारा नंबर सिस्टम था वो और एक कैलेंडर का जो चैप्टर है वो पढ़ा दिया था। फिर से मैं उन्हें दोबारा पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हर प्रत्येक चैप्टर में से आते हैं। तो फिलहाल आप इसकी तैयारी करें। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए हमने दिया 5:20 पर। इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से बताना है, तो उसका कमेंट करेंगे। और जिसे भी कोई भी जानकारी यूपी टेट, एसटेट या यूपी पुलिस से लेनी है तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप उससे जानकारी कर सकते हैं। तो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।